हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। तलाक से पहले अपना वैवाहिक घर छोड़ने वाली महिला उस घर में निवास के अधिकार का दावा नहीं कर सकती, भले ही अपील प्रलंबित हो। यह निर्णय हम वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे फैसला। अब बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच ने फैसला सुनाया है कि एक महिला जिसने तलाक लेने से पहले अपना वैवाहिक घर यानी जिस घर में उसने विवाह किया था वो घर छोड़ दिया और बाद में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत निवास के अधिकार की मांग नहीं कर सकती, भले ही महिला की अपील, जो तलाक की अपील होती है, वो तलाक के खिलाफ डिक्री अभी भी प्रलंबित हो। अब माननीय न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें घर में सुविधाओं तक पहुंच सहित एक महिला को निवास का अधिकार दिया गया था। अब अदालत ने कहा कि डीवी एक्ट अधिनियम के सेक्शन 17 इसमें निवास का अधिकार प्रदान करती है, लेकिन यह केवल तभी उपलब्ध है जब महिला तलाक से पहले एक साझा घर में रहती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। अब माननीय खंडपीठ ने ससुराल वालों द्वारा दायर एक पुनर्निरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मैजिस्ट्रेट के आदेश पर एक तलाकशुदा पत्नी को एक साझा घर यानी मैट्रिमोनियल हाउस में रहने की अनुमति दी जो उसके ससुर के नाम पर थी। अब ससुराल वालों द्वारा यह भी बताया गया कि पारिवारिक अदालत ने यानी फैमिली कोर्ट ने जुलाई 2018 में उनके बेटे की शादी को भंग कर दिया था और यह भी प्रस्तुत किया गया था कि आदेश के खिलाफ पत्नी की अपील हाईकोर्ट के समक्ष, माननीय हाईकोर्ट के समक्ष प्रलंबित है। अब माननीय अदालत ने कहा कि पत्नी ने तलाक से बहुत पहले वैवाहिक घर जिस घर में उनका विवाह हुआ था वो घर यानी पति का घर छोड़ दिया था और पत्नी ने यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी है कि उसे अपने पति या उसके ससुराल वालों द्वारा वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। अब माननीय अदालत के अनुसार केवल अपील के प्रलंबित रहने से मैजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले तत्काल आवेदनों के आड़े नहीं आएंगे। अब इस संदर्भ में अदालत ने फैसला सुनाया कि पत्नी अपने ससुराल में निवास का दावा करने की हकदार नहीं है। अब ये कौन सी केस है, उस केस का नाम जानेंगे हम। उमाकांत होगीराव बोंडे वर्सेस सोनाली सूरज बोंडे। सो फ्रेंड्स, यह था हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। थैंक यू।